सरकान, वनाम, स्टेज शो, कहानियाँ, हो गया यार, बहुत कुछ हो गया। आज सिर्फ तुमसे कुछ बातें करनी है, सिर्फ तुम्हें कुछ बताना है। आज भी मुझे नहीं पता कि जब मैं ये सब बोल लूँगा तो क्या ये सब तुम तक पहुँचेगा, या ये भी तुम्हें एक एक बात समझाना चाहता हूँ। मैं अपनी किस्मत फिर से आजमाना चाहता हूँ। बहुत हो चुकी तुम्हारी तारीफें, अब मैं कुछ शिकायतें करना चाहता हूँ। तो शुरुआत कहाँ से करूँ फिर? अच्छा हाँ, आंखों में पड़ी एक चमक और स्टेज पे आया फिर एक जादूगर। साल 2018, महीना शायद सितंबर अक्टूबर। हाँ, तो पहली शिकायत तो यही है यार, उन लोगों ने एक काम दिया था करने को, एंकरिंग। एंकरिंग तो यार कोई भी कर लेता है, तुम भी सिर्फ एंकरिंग ही करते ना। फिर ये जादू करने को किसने बोला था यार? और ये जादू की कोई एक्सपायरी डेट है या एक्सपायर करके ही मानेगा? और इसी के साथ एक सवाल और भी है कि वहां तो 150-200 लोग थे उस वक्त, तो क्या ये सिर्फ मुझ पे ही हुआ या? अच्छा, इसके साथ ना तुम्हें कुछ और भी बताता हूँ। चांद का नाम तो तुम्हें बहुत बाद में दिया गया, पहले कुछ और ही था। तो हुआ क्या कि एंकरिंग के वक्त तो तुमने जादू कर ही दिया था, तो कुछ 7-8 महीने निकल गए थे, लेकिन वो चेहरा बस छपसा गया। और फिर एक दिन गैलरी में मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा हुआ बातें कर रहा था, और तुम बिल्कुल पास से निकली। और वो तुम्हारा जादू उस वक्त कैसा चला पता नहीं, मगर मेरे मुंह से ये निकल गया कि ये लड़की अच्छी लगती है। पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ आया, लेकिन बस बोल दिया मैंने। तो साथ वालों ने नाम पूछा। अब नाम तो मुझे नहीं पता था, तो उस दिन तुम ना पिंक सूट पहन कर आई थी, तो उन्होंने नाम तुम्हारा गुलाबो रख दिया। हाँ, सुन के तुम्हें हंसी आ रही होगी अभी, मुझे भी आई थी उस वक्त। और जो मेरी डायरी है ना, जिसमें तुम पे 100-150 पन्नों की एक नोवेल बन चुकी है आज, उसमें शुरुआत गुलाबो वर्ड के साथ ही हुई है। खैर, उसके बाद तो तुम्हारा नाम भी पता चल ही गया, जो बस किसी के सामने मैं नहीं बोल पाया, यकीन मानो खुद के सामने भी नहीं। ये देखो, शिकायत करने आया था आज, और कहाँ फंस गया। हाँ, तो हम कहाँ थे? मैं कभी बता नहीं पाया और तुम कभी देख नहीं पाई। एक बात बोलूं, बड़े गौर से सुनना। मुझे अंदाजा है इस बात का कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी बदनसीबी है कि तुम्हें कभी ये नहीं पता चल पाया कि मेरी आंखों से तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। और मेरी बदनसीबी ये है कि मैं ये कभी तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। और थोड़ा शुक्रगुजार तो फिर मैं अपनी आंखों का भी हूं कि इतनी बड़ी दुनिया में ये सिर्फ तुम ही पर आकर अटक गई। लो बताओ, ये शिकायत हो रही है तुम्हारी? अच्छा, शिकायत तो तुम्हारी मैं कर भी नहीं सकता ना, क्योंकि अगर तुम ही से शिकायत कर ली तो क्या खाकिश किया मैंने तुमसे। और तुम्हें वो याद है जब मैंने कहा कि तुमसे मुलाकातें तो खूब हुई है, मगर ख्वाबों में हुई है। और अब तो ऐसा है ना कि अगर तुम कभी दिख भी गई तो मैं उस हकीकत को भी ख्वाब ही मान लूंगा। मेरी बस एक छोटी सी कहानी है, हंसी चेहरे से गायब है और आंखों में पानी है। ये लोग बेताब बैठे हैं सुनने को, मगर मुझे हर दास्तां सिर्फ तुम्हें सुनानी है ना? ख्वाब को हकीकत में लाने की कोशिश जो की, तो आज यही होना था। हालात ये हो चुके हैं कि अंधेरे कमरे में तुमसे बात करता हूँ, इस डर से कि कहीं लाइट आ जाने पे तुम नहीं दिखी तो ये वाला ख्वाब भी टूट जाएगा। और यूं तिनका तिनका कर हर ख्वाब मुझसे दूर होता चला जा रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम तो पहले भी नहीं थी और अब ये ख्वाब भी मुझसे दूर हो जा रहे हैं। बिखर रहा हूँ यार, बिखर रहा हूँ, क्योंकि कल कोई इन्हीं ख्वाबों को उठा के जिंदगी को जी लेगा और मैं दूर किनारे से बस देखता रह जाऊंगा उसी अंधेरे में। और आज कर भी क्या सकता हूँ? हाँ, शायद तब आखिरी एग्जाम के बाद कुछ बोल पाता, मगर आज तो कुछ बोल पाना भी मुनासिब नहीं है। बता सकता नहीं, जता सकता नहीं, अंदर रख नहीं पा रहा हूँ। आज फिर अंदर कुछ हद पार कर गया, आज फिर कुछ शोर मचा गया। अंदर से इतना शोर का सैलाब उठ रखा है और बाहर एक हलचल तक नहीं है। कर बैठे इश्क बादलों जैसा यारो, सबर रखा तो आज तक ना हुई, और जब एक बार बरसे तो खुद तक को मिटा डाला। ये 2023 खत्म होने में है और यहां 2018 से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। कब तक
यार तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर तुम सुन पा रही हो, नहीं, अगर तुम समझ पा रही हो तो। नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें याद करता हूं, हर रोज करता हूं, बहुत ज्यादा करता हूं। इतना करता हूं कि तुम्हें कभी समझा भी नहीं पाऊंगा, इतना करता हूं कि तुम कभी समझ भी नहीं पाओगी। मैं राख हो चुका हूं लिखते लिखते, और तुम्हें खबर तक नहीं है। पिछले कुछ सालों में ना मुझे लगता था कि मैंने लिखना सीख लिया, शायरियां लिखने लगा हूं, दुनिया को सुनाने लगा हूं। लेकिन जब खुद की हालत बयां करने को आज अल्फाज नहीं मिल रहे हैं तो क्या खाक लिखना सीख लिया मैंने। बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि सच में तुम मेरी आंखों से बहुत खूबसूरत लगती हो, बहुत।